हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है जिसमें हमने स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। और ये एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि एमटीएस में, सीएचएसएल में। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, कुछ उसी के आधार पर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे किस टाइप का आया हुआ है क्वेश्चन, आपको भी देखने को मिलेगा। और आपको मालूम है कि एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट है, 2 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ शुरू से अंत तक आप जुड़े रहिएगा ताकि हर क्वेश्चन समझ में आए, ये मालूम चले कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। इसमें बताना है कि तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था। तो इसमें देखिए, रुकनुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। और ये बाकी जो थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, ये लोग तुगलक वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो ये जो है बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव को राजस्थान में मनाया जाता है। आइए अगला। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानव साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि भारत में जो चुनाव कराया जाता है उसके लिए कौन सा साधन है हमारे। तो लिखा है, पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन मतपत्र, दूसरा तीसरा ईवीएम, चौथा ईमेल। तो देखिए, तो जो चुनाव हमारे कराए जाते हैं भारत में वो ईवीएम के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है, अगला है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो इनका जो नाम जुड़ा हुआ है ये संतूर से। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है। तो लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार तो ये है 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। कभी कभी आपको ऑप्शन में 940 943 देखने को मिलेगा, तो अगर 940 नहीं होगा तो आप 943 को टिक करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में होना चाहिए, पानी में अघुलनशील है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है। तो ये जो हो जाएगा, जो पानी में नहीं घुल सकता, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर चॉक पाउडर। ठीक है, चॉक पाउडर का जो सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे है कि भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, कहाँ पे किया था बुद्ध ने, तो ये सारनाथ में किया था। ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ में। अगला है, ऐहोल किसकी राजधानी है। तो ऐहोल जो है ये चालुक्यों की राजधानी है, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी है। आगे है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क जो नृत्य उत्सव मनाया जाता है ये भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा में मनाया जाता है। आगे है कि भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, यानी कि भारत की सीमा म्यांमार में किस से लगती है। ठीक है, तो ये पूर्व में लगती है। ठीक है, पूर्व में। आइए अगला देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो ये कौन सा है, ये है मुंबई। ठीक है, आगे देखें, रीता गिधा नृत्य करती है, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी कि जो गिधा नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। गिधा नृत्य जो है ये पंजाब से संबंधित है। आगे है कि किस भारतीय लेखक ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। तो गोरा को किसने लिखा था, तो गोरा लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये ग्रामीण रोजगार सृजन जो शुरू किया गया था ये 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 15 नंबर के 4 कूलम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो देखिए, कार्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको W बोलते हैं, W बराबर Q इंटू V। ठीक है, इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आवेश कितना दिया है, Q जो है ये 4 दिया हुआ है और V जो दिया है वोल्ट ये 6 है, यानी कि 24। तो कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल में। तो 24 जूल हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24 जूल। ठीक है,
आगे हैं, निम्नलिखित में से किसे जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप किसको मानते हैं? ऑप्शन है कुएं का जल, तो ये होगा नहीं, झरने का जल, नदी का जल, और डी जो है हमारा वर्षा का जल, यानी कि वर्षा का जल जो होता है ये सबसे शुद्ध जल होता है। आगे है, किस देश में झूम कृषि को कोनुकू के नाम से जाना जाता है? यानी कि झूम कृषि को कोनुकू के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है हमारा वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? तो इसमें से कौन जो था वो तबला वादक नहीं था? तो देखिए ऑप्शन है शेख चिन्ना मौलाना, अल्लाह रखा, किशन महाराज, और ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो ये जो लोग थे अल्लाह रखा, किशन महाराज और जाकिर हुसैन, ये जो थे तबला से संबंधित थे, लेकिन ये जो शेख चिन्ना जो थे, शेख चिन्ना मौलाना, ये तबला वादक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है ये हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिए ये शास्त्रीय नृत्य से जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये सब पिछले पेपर का है, ये सारा एमटीएस का ही क्वेश्चन है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पर। आइए आगे 20 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कौन से? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1000 पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या को कहते हैं हम उसको लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है, इसको लिंगानुपात कहते हैं। आगे है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये है गोदावरी नदी। अगला है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था ये था टोडरमल, ठीक है, तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि गौनगढ़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए पुस्तक से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, इससे भी क्वेश्चन 1-2 आ रहा है। तो गौनगढ़ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गौनगढ़ नामक पुस्तक ये लिखी है गिलियन फ्लिन ने, ठीक है, गिलियन फ्लिन ने। आइए अगला क्वेश्चन आगे है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये जो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो है बी.आर. अम्बेडकर की, ठीक है, ये बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था ये 1929 में हुआ था। आगे है कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ये 2002 ईस्वी में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कोलकाता को। आगे है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? देखिए नृत्य शैली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो पंथी नृत्य शैली का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। आइए अगला देखिए। आगे है कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय समाज की जो स्थापना किया था ये राजा राम मोहन राय ने। आगे क्वेश्चन है कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 में जो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे ये थे हमारे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना जो वेद है ये हमारा है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो इंसान में तो रीढ़ की हड्डी होती है, कबूतर में होती है, मेढक में होती है, लेकिन मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला है 35 नंबर की कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं ये देवदार के वृक्ष हैं। अगला है कि गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो गुरु बिपिन सिंह जो थे ये मणिपुरी शैली के लिए जाने जाते थे। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये जो है ये हमारा गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि तेंदुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 किस पर आधारित थी?
तो ये जो तेंदुलकर रिपोर्ट थी 2011-12 के, तो ये जो थी गरीबी पे आधारित थी। अगला है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इससे भी क्वेश्चन आ रहा है मुख्यालय से। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक वाले से भी एक दो क्वेश्चन आ रहा है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक जो थे ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती जो है ये अप्रैल महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती ये भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है ये है केसरिया। आगे है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल किसके कारण होती है। तो कोरियोलिस बल जो होती है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन। अगला है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने डैश युद्ध लड़े थे, यानी कि कितने युद्ध लड़े थे। तो ये 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है। अगला है कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल जो त्यौहार है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है कि 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था, यानी कि बाबर ने किसको पराजित किया था। तो ये जो किया था ये इब्राहिम लोदी को। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में और दूसरा युद्ध पूछे तो ये हुआ था 1556 में और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। तो ये जो है बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो ये जो है लूनी नदी। तो ये हमारा टॉप 50 का आज क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।